एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ऐप पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का भारत तेंदु युग के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत तेंदु युग की विशेषताएं। भारत तेंदु युग की विशेषताएं क्या क्या थी? ठीक है, वन पर आता है देशभक्ति की भावनाएं। देशभक्ति की भावनाएं थी भारत तेंदु युग में, देश के प्रति प्रेम भावनाएं थी। ठीक है, अगला है सामाजिक कुरीतियों का विरोध। समाज में होने वाले बुराइयों का विरोध हुआ था भारत तेंदु युग में। ठीक है, अगला है अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध। अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध हुआ था भारत तेंदु युग में। ठीक है, अंग्रेज जब हमारे देश में अपना शासन चला रहे थे, ठीक है, इसका विरोध खुलकर हुआ था भारत तेंदु युग के अंतर्गत। ठीक है, अगला है रूढ़िवाद का विरोध। रूढ़िवाद का विरोध हुआ था भारत तेंदु युग में। ठीक है, अगला है विधवा बाल विवाह का विरोध। बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह जैसे विधवा जैसे कुरीतियों का विरोध हुआ था भारत तेंदु युग में। ठीक है, अगला है हिंदी गद्य का विकास। भारत तेंदु युग के अंतर्गत हिंदी गद्य का विकास हुआ था। ठीक है, अगला है हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत। हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत किया गया था भारत तेंदु युग में। ठीक है, अगला है हिंदी रंगमंच का विकास। हिंदी रंगमंच का विकास हुआ था भारत तेंदु युग के अंतर्गत। ठीक है, अगला है भारत तेंदु युग का मंडल। यदि भारत तेंदु युग का मंडल पूछे या भारत तेंदु युग के कवि, भारत तेंदु युग के साहित्यकार, ठीक है, पूछे तो वन पर आएंगे बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट आएंगे भारत तेंदु युग में, और श्रीनिवास दास जी भी आएंगे। ठीक है, अगला है प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री और ठाकुर जगमोहन सिंह भी आएंगे भारत तेंदु युग में, और राधा चरण गोस्वामी जी और अंबिका दत्त व्यास और बद्री नारायण प्रेमघन, भारत तेंदु हरिश्चंद्र और दुर्गा प्रसाद मिश्र आएंगे भारत तेंदु युग में। ठीक है, जितने भी कवि हैं ये सब भारत तेंदु युग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।